साउथ की जानी मानी अभिनेत्री चैतन्या राज का निधन हो गया। उनके निधन होने का कारण बताया जा रहा है कि उन्होंने वेट लॉस सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी कराया था, जिसकी वजह से उनकी जान चली गई। तो आज हम इस विषय में हम बात करेंगे कि कोई भी सर्जरी कराने से पहले आपको और आपके डॉक्टर को किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, और कोई भी सर्जरी कराने से पहले आपको कौन कौन सा टेस्ट कराना अनिवार्य होता है। तो आज इस विषय में आपको कुछ जानकारी देंगे। जानकारी इसलिए भी जरूरी होता है तो आप अपने किसी दोस्त या किसी सगे वाले के साथ में ऐसा कोई भी ऑपरेशन हो रहा है तो आपको पता होगा, तो आप डॉक्टर से इस बारे में बात कर सकते हैं। बहुत से लोगों को यही सोचना होगा कि छोटा सर्जरी था, इसमें जान कैसे चला गया। इसका सिर्फ जवाब सीधा सीधा यही है, ऑपरेशन छोटा हो या बड़ा हो, सब ऑपरेशन ही होता है, ठीक है ना। उसको हल्का में नहीं लेना चाहिए। ऑपरेशन से पहले फॉर्मेलिटी जो होता है उसको कम्प्लीटली पूरा करना चाहिए। जो भी ऑपरेशन का प्रोसेस होता है उस पेशेंट को और डॉक्टर को दोनों को फॉलो करना चाहिए। ऑपरेशन से पहले आपका मेडिकल फिटनेस जरूरी होता है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, क्या क्या मेडिकल फिटनेस में आपको कराना चाहिए, क्या क्या डॉक्टर कराते हैं। एक गाइडलाइन होता है, इसको फॉलो करके ही आप चलना पड़ेगा। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो बोलते हैं, उनसे पूछा जाता है तो बोलते हैं नहीं डॉक्टर तो मुझे चेक किया है, बस ऑपरेशन के लिए बोला है। लेकिन डॉक्टर ने जो बोला हुआ है, जो आपको प्रॉब्लम है उसको ठीक करने के लिए बोला है, ठीक है ना। उसका मतलब एक कतई नहीं होता है कि आप मेडिकली अनफिट है या फिट है ऑपरेशन के लिए। ये सर्जरी फेल होने का 3 कारण हो सकता है, 3 रीजन हो सकता है। कोई भी डॉक्टर है ये कभी भी नहीं चाहेगा कि उसके हाथ से कोई ऑपरेशन खराब हो, कोई भी डॉक्टर नहीं चाहेगा, ठीक है। डॉक्टर का ये पहला गोल होता है कि किसी तरह छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी ऑपरेशन हो उसको सही से किया जाए। ये ऑपरेशन फेल होने का या ऑपरेशन असफल होने का कुछ कारण हो सकता है, उसके बारे में पहले बात करेंगे। इसका मतलब यही होता है कि ये सर्जरी जो हुआ है बिना स्टडी के ऊपर हुआ है। इस सर्जरी का पहले से कोई तैयारी नहीं था। दूसरा कि जिस हॉस्पिटल में ये सब ऑपरेशन हुआ है, जो फैसिलिटीज होनी चाहिए थी वहाँ पे उपलब्ध नहीं थी। जिस पेशेंट का सर्जरी किया जा रहा था उस पेशेंट में कोई पहले मेडिकल कुछ प्रॉब्लम होगी या वो पेशेंट शारीरिक रूप से सर्जरी के लिए फिट नहीं था। इसीलिए जब भी कोई भी सर्जरी कराना चाहिए तो कोई बड़ा हॉस्पिटल में कराना चाहिए। ऐसा हॉस्पिटल पसंद करना चाहिए जहाँ पे इसके अलावा जो आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं, जो आप ऑपरेशन करा रहे हैं, उसके अलावा अगर कोई दिक्कत आ रहा है, कोई दूसरे लाइक लंग में, हार्ट में कोई दिक्कत आ रहा है, तो उस स्थिति से निपटने के लिए वहाँ पे डॉक्टर दूसरा अवेलेबल हो, ठीक है। बड़े बड़े हॉस्पिटल में ऐसा होता है कि वहाँ पे बहुत से टाइप के डॉक्टर होते हैं, हर अंग के डॉक्टर होते हैं। तो इमरजेंसी स्थिति में उसको ट्रीट किया जाए, उस ऐसा हॉस्पिटल में आपको कराना चाहिए। आधा अधूरा बिना तैयारी का सर्जरी होगा तो क्या होता है, छोटा दिखने वाला केस भी कभी कभी खराब हो सकता है, जिस तरह इसमें हुआ। सर्जरी तो हो गया, सर्जरी के बाद क्या होगा कि जो भी तरल पदार्थ हैं वो ऊपर की तरफ जाने लगते हैं और लंग के में जाकर ये भरना शुरू हो जाते हैं। लंग में पानी भरना शुरू हो जाता है, पेशेंट कोमा में जा सकता है, उसका ब्रेन डेड कर सकता है, और सही से ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं होगा, आपके हार्ट तक नहीं पहुंचेगा, तो फिर आपका जो हार्ट है वो हार्ट काम करना बंद कर देगा, जिसके वजह से पेशेंट का स्थिति बिगड़ सकता है और पेशेंट डेड भी कर सकता है, ठीक है। तो कभी भी आप सर्जरी का ऑप्शन चुने तो ऐसा हॉस्पिटल चुने जहाँ पे इमरजेंसी अगर जरूरत पड़े तो बैकअप मौजूद हो। अब बात करेंगे कि वो कौन सा टेस्ट है जो डॉक्टर ऑपरेशन से पहले, कोई भी ऑपरेशन हो उससे पहले करने के लिए बोलते हैं, और उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। पहला जो लिखा जाता है वो होता है ECG। एक नॉर्मल जो ECG होता है उसको डॉक्टर बोलते हैं करने के लिए, क्योंकि पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया जाता है, जिसकी वजह से हमें जानना जरूरी होता है कि हार्ट किस कंडीशन में काम कर रहा है, ठीक है। दूसरा हो गया चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे कराना जरूरी होता है कि लंग किस स्थिति में काम कर रहा है, कुछ लंग में प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तीसरा अगर बात करें तो ब्लड टेस्ट में आता है। ब्लड टेस्ट में आपको शुगर का जांच होगा, जिसमें ये पता करने के लिए कि शुगर तो नहीं है ना। अगर शुगर है आपको तो जब तक शुगर नॉर्मल नहीं होगा तब तक आपका ऑपरेशन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि घाव भरने में समय लग जाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से अगर शुगर है आपको तो आपका सर्जरी को टाला जा सकता है जब तक वो कंट्रोल ना हो जाए। अगला आता है CBC का। CBC कराना बहुत जरूरी होता है कि आपके बॉडी में ब्लड कितना है, ब्लड की मात्रा कितना है, प्लेटलेट काउंट कितना है, ठीक है, ये सब देखने के लिए। उसके अलावा आपको एक CRP कराना पड़ सकता है, ठीक है, ये देखने के लिए आपके बॉडी के अंदर कोई इन्फ्लेमेशन तो नहीं है ना। उसके साथ एक आप ESR भी कराना पड़ता है। ये टेस्ट कराने के बाद अगर रिजल्ट सही आ रहा है तो इसका मतलब है कि आप मेडिकली फिट हैं, ऑपरेशन कोई भी सर्जरी के लिए आप जा सकते हैं, ठीक है। ये सब पूरा टेस्ट कराने के लिए ज्यादा पैसा भी नहीं लगता है, लमसम 2000 के आसपास में सब टेस्ट होता है। ध्यान देना चाहिए, और डॉक्टर ये सब लिखते भी है। ये सब चीजों पे तब ध्यान नहीं दिया जाता है जब इमरजेंसी हो,
यानी ऑपरेशन करना जरूरी हो, टाइम ना हो पेशेंट के पास में, यानी इमरजेंसी सर्जरी में ये सब फॉलो नहीं होता है, ठीक है ना। ये सब जो भी टेस्ट होता है, क्योंकि बंदे का जो भी पेशेंट है उसका लाइफ सेवर ऑपरेशन करना पड़ता है, उसके लाइफ को सेव करना पड़ता है, तो इसकी वजह से ये सब जो फॉर्मेलिटी है इसको वहाँ पे पूरा नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और बाकी आपको जो भी अगर नॉर्मली आप जो करा रहे हैं इस सब को आपको फॉलो करना पड़ेगा। दूसरा, अगर आप पेशेंट के साइड से आते हैं तो पेशेंट को, अगर पेशेंट खुद बात करने लायक है डॉक्टर से तो खुद बताए, नहीं तो उसके घर वाले जो होते हैं, जो सगे उसके रिश्तेदार होते हैं, जो सबसे क्लोज होते हैं, वो उसके प्रेजेंट में जो उसका लाइफ स्टाइल है, जो उसका दवा चल रहा है, उसके बारे में डॉक्टर को सलाह जरूर दे कि उसको कोई दवा से एलर्जी है, कुछ खाने से एलर्जी है उसको, ठीक है ना, उसको कोई डायबिटीज, कोई शुगर का प्रॉब्लम है उसको, उसका कोई दवा चल रहा है, कोई मेडिकल कंडीशन है, तो डॉक्टर को जरूर उस बात से अवगत कराए। तो ये रही एक छोटी सी जानकारी। तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए।